श्लोक नंबर। हाँ, शुरू करते हैं। आशु जी अभी कहीं बिजी हैं, लेकिन हम लोग जैसे बातचीत कर रहे थे कल अध्याय 2 के श्लोक नंबर 60 की, इसका पुनर्विचार कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे थोड़ा। आप सबको मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। शुरू करते हैं। इसको मैं पहले पढ़ देता हूं, संस्कृत में भी और हिंदी में भी, फिर कोशिश करते हैं इसको समझने की। यततः ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। ये संस्कृत के शब्द हैं। यतति यततः ही अपि, यततः यानी यत्न करते हुए भी, कौन्तेय हे अर्जुन, यत्न करते हुए भी, पुरुषस्य विपश्चितः, जो अच्छे चित्त वाला पुरुष है, जो शांत चित्त वाला भी पुरुष है, उसके बारे में कहा। इंद्रियाणी प्रमाथीनी, ये जो पावरफुल इंद्रियां हैं, हरंती प्रसभम मनः, हर लेती हैं प्रसभम जबरदस्ती से, मनः मन को। तो क्या बात कही कि मन को कौन हरण करता है? इंद्रियां। असल में इंद्रियों के पास अपनी कोई ताकत नहीं है हरण कर लेने की। जैसे मैं एक वीडियो कैमरा लगा दूं अपने घर के बाहर, वीडियो कैमरे की कोई ताकत नहीं है कि कुछ कर दे। वो इनपुट लेता है बाहर से, वीडियो ले लेगा, ऑडियो ले लेगा, अंदर जहां पर भी मेरा डिस्प्ले है वहां दिखा देगा या रिकॉर्ड कर देगा। वीडियो कैमरे का इतना ही काम है, सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं। इसी तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये इनपुट्स लेती हैं। इनका इनपुट पहुंचता कहां है? पहुंचता है मन में। यानी इनको कंट्रोल करना है इंद्रियों को मन ने। मन के ऊपर ही असर पड़ता है। जैसे मैं बाहर का वीडियो देखूं तो जब तक नॉर्मल चल रहा है सब ठीक है, लेकिन मुझे पता चले कि कोई बाहर मेरे सामान को नुकसान कर रहा है तो मैं विचलित होऊंगा, फिर मैं एक्शन शुरू करूंगा। इसी तरीके से जो इनपुट आंख से, कान से, त्वचा से, जिह्वा से, नाक से, सुगंध या दुर्गंध, ये सब इनपुट आते हैं, तो इनका असर कहाँ होना है? मन के ऊपर इनका असर होना है। वो जो असर हुआ वो मेरी लाइकिंग का हो सकता है, मेरी डिसलाइकिंग का हो सकता है। मैं उसको पसंद कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अब अगर मैं पसंद नहीं कर रहा हूं तो मन में परेशानी होगी, प्रॉब्लम शुरू हो गई। सारी प्रॉब्लम की ही तो बात हो रही है और डिस्कशन हो रही है कि अर्जुन के सामने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हल किया जाए। इसके सॉल्यूशन श्री कृष्ण जी उसको अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। तो ये आ गए, हमारे मन के ऊपर आ गए, मन के ऊपर असर हो गया। अब वो एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। तो फिर कैसे ठीक होगा? एक दूसरा विचार लाना पड़ेगा। एक दूसरा विचार लाना पड़ेगा। ये जो दूसरा विचार आता है, या पहला विचार आया, अब दूसरा विचार चाहिए इस परिस्थिति को चेंज करने के लिए। ये कहां से आ रहे हैं? ये बुद्धि से आते हैं। ये बुद्धि से आते हैं। बुद्धि अगर समभाव में है तो मैं उसका कोई रीजनेबल सॉल्यूशन निकाल लूंगा, कहूंगा अच्छा ऐसा कर लेते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं उसको समत्वम योग में नहीं ला सका, समभाव में, योग में नहीं ला सका, तो परेशानी रहेगी। देखें जरा, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश होने के कारण, यानी आसक्ति का नाश ना होने के कारण, यानी मेरी आसक्ति रही, मैं समभाव में नहीं आया, तब क्या होना है? ये पावरफुल इंद्रियां, मैं प्रयास कर भी रहा हूं तब भी, मेरी बुद्धि भी है, ठीक है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मन को जबरदस्ती डाइवर्ट कर देती हैं, हरण कर लेती हैं। देखिए
देखें जरा इस श्लोक का मीनिंग, कल भी हमने डिस्कस किया था। कहां तक हमारी समझ में आता है कि इंद्रियों का क्या रोल है, क्या असर होता है, किस पे असर होता है, और उसका क्या सॉल्यूशन यहां इस श्लोक में नजर आता है। देखें जरा, इंद्रियों के ऊपर किसका असर हो रहा है? इनपुट का। जो दिखाई दे रहे हैं, इमेजेस है, साउंड है, ये चीजें दिखाई देती हैं और इनपुट्स हैं। ये लेकर के इंद्रियों का आगे कहां तक पहुंचाया? इंद्रियों ने मन तक पहुंचाया। एडवर्स इफेक्ट कहां होता है? मन के ऊपर। तो एक हिस्सा तो ये हो गया जिसको बार बार हम चर्चा करते हैं कि इंद्रियों की अपनी अपनी पावर नहीं है, लेकिन वो पावरफुल हैं। जिस जिस काम के लिए जो इंद्रिय बनी हुई है, उस काम के लिए सबसे पावरफुल वही है। और उस इंद्रिय का काम दूसरी कोई इंद्रिय नहीं कर सकती। मैं नाक से खाना नहीं खा सकता, मैं कान से खाना नहीं खा सकता, मैं कान से देख नहीं सकता, मैं आंख से सुन नहीं सकता। जो इंद्रिय जिस काम के लिए बनी है, वो उसी काम के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है और उस काम को वही कर सकती है। देखें जरा पहला पार्ट क्या है। इंद्रियों की इनपुट, इंद्रियों की पावर, और ये कहां पहुंचती है? कोशिश करें जरा। इंद्रियों की इनपुट और इनकी पावर, जिसको हम कहते हैं कि उनके पास बहुत पावर है, और फिर कहां पहुंचती है? मन के पास पहुंचती है। तो इस पार्ट को जरा पक्का करें मन में, और सम वन ऑफ यू प्लीज रिपीट, कोशिश करें। हाँ जी, देखें जरा कि पहला पार्ट क्या है। इंद्रियां पावरफुल हैं, उनकी अपनी शक्ति है। फिर इंद्रियों से इनपुट आती है, कहां पहुंचती है? कोशिश करें कि इंद्रियों की इनपुट कहां पहुंचती है। एनीवन? सर, इंद्रियों से जो भी हम इनपुट लेते हैं, जो भी इनपुट हमारी इंद्रियों से आता है, तो वो इनपुट सारा हमारे मन तक पहुंचता है। बिल्कुल ठीक। इतनी बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि इंद्रियां अपने आप में पावरफुल हैं और उनकी इनपुट हमारे मन तक पहुंचती है। मन अब तक। कोशिश करें कि मन तक जब ये इनपुट पहुंचती है तो इसका क्या असर होता है। दो तरीके से हो सकता है, एक तो मुझे अच्छा लगा, दूसरा है नहीं अच्छा लगा। देखें जरा क्या असर होता है इनपुट का, इंद्रियों के इनपुट का क्या असर होता है। ट्राई करें। वो मेरी पसंद भी हो सकती हैं, और मेरी नापसंद की भी हो सकती नापसंद हैं। की भी हो सकती है। तो ये कंडीशन, बात बड़ी क्लियर अगर हो मेरी गई। पसंद की है तो मेरा मन खुश हो जाएगा। ठीक। अगर नापसंद है तो मेरा मन विचलित हो जाएगा। विचलित हो जाएगा। और हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि जो मेरा मन विचलित होता है उसको संभालना है। वो जो परेशानी आती है उसको संभालना है। तो कोशिश करें, किस चीज को संभालना है हमें? क्या प्रॉब्लम है? मन विचलित होता है, ये प्रॉब्लम है। क्या करना है? इसको संभालना है। करें कोशिश जरा तीनों स्टेप को एक साथ कहने की। पहला स्टेप, इंद्रियों से इनपुट आया। दूसरा स्टेप, ये इनपुट मन तक पहुंची। तीसरा स्टेप, मन प्रसन्न हुआ या विचलित हुआ। प्रसन्न होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, विचलित हुआ ये प्रॉब्लम है। ये पहले तीन स्टेप को जरा कोशिश करें, समवन एल्स टू रिपीट। इंद्रियों से इनपुट के मन तक पहुंचने के तीन स्टेप क्या हैं? चलिए कोई बात नहीं, इतनी बात को हम एक बार फिर रिवाइज करके चलते हैं। इंद्रियों से इनपुट आई, ये इनपुट मन तक पहुंची। मन तक पहुंचने के बाद या तो मन प्रसन्न हो जाएगा तो सब ठीक है, और या अप्रसन्न हो गया, खुश नहीं रहा या ना खुश हो गया, ये प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम अर्जुन की थी, यही प्रॉब्लम सबकी है। अब जब ऐसा हो गया, तब मन के ऊपर असर क्या होता है? कहा कि ये यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी जबरदस्ती से डायवर्ट कर देती हैं, हर लेती हैं, ऐसा लिखा। तो हम शब्द यूज करेंगे, डायवर्ट कर देती हैं, परेशानी की तरफ डायवर्ट कर देती हैं। तो दूसरा पार्ट क्या हुआ? जब इनपुट आ गई, उससे जिस पार्ट से हम विचलित हुए, यानी कोशिश तो हमारी है कि परेशानी से बच जाएं, लेकिन इनकी ताकत इतनी है, ये जो इनपुट्स हैं इनका मन के ऊपर इतना पावरफुल असर होता है कि हम विचलित हो जाते हैं। ये था श्लोक नंबर 60, 60, जिसकी कल हम बात कर रहे थे।
और अब श्लोक नंबर 61 की बात करते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य। तानि उनको, सर्वाणि सभी को, संयम्य संयमित करके, युक्त है युक्त होकर के, यानी समभाव में आकर के, आसीत मत्परः ध्यान में बैठे। मत्परः मेरे परायण, यानी श्री कृष्ण जी के परायण। अब देखें जरा, श्री कृष्ण जी के परायण कैसे बैठा जाएगा? क्या मैं ये सारी भगवत गीता के जो मैं श्लोक पढ़ रहा हूं, इनको तो कर दूं बंद, डिस्कशन को तो कर दूं बंद, और चुपचाप बैठ जाऊं और श्री कृष्ण जी का नाम हरे कृष्ण इसका जाप करने लगूं? इस जाप से तो मुझे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो मेरा मन जहां विचलित हुआ है, जिस इनपुट से विचलित हुआ है, उसको मैं सम में लाने के लिए सिर्फ कृष्ण का जाप करने लगूं। जाप करने से नहीं होगा। तो क्या मीनिंग हुआ मत पर है मेरे परायण होकर ध्यान में बैठने का? मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो बातें अभी तक श्री कृष्ण जी ने बताई हैं, उन पे विचारण करें। ये जो शब्द कहा, मत पर है आसीत, मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, यानी जो बातें श्री कृष्ण जी ने बताई हैं, उनका उनका मनन करे। देखें जरा, अपने मन में सोचें, इसका क्या अर्थ है? मत पर है आसीत, ये दो शब्द हैं। मेरे परायण होकर बैठे, यानी मेरे ध्यान में बैठे। इन दो शब्दों का क्या अर्थ है? रिपीट करता हूं, इनका अर्थ है कि श्री कृष्ण जी ने जो बताया है, उसके ऊपर मनन करें। समवन ऑफ यू टू ट्राई एंड रिपीट दो शब्दों का अर्थ, मत पर है आसीत। एनीवन? सर इसमें ये कहा है कि जो अगर इंद्रियों के वश में आ जाते हैं या मन विचलित होता है, तो भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में जाके, ये नहीं है कि हम जाप ही करते रहें, बैठे रहें, हरे कृष्णा करते रहें, पर हमें उनके बताए हुए रास्ते पे मनन करना चाहिए, जो हम गीता जी में हमने पढ़ा। बिल्कुल ठीक। इन दो शब्दों से क्लियरली इतना पता लगता है। मत पर है आसीत को अगर तो हम ये कहेंगे, देखो जी सारी बात छोड़ दो, भगवान ने कह दिया मत पर है आसीत, उनके ध्यान में बैठो, तो मैं बैठा श्री कृष्ण कर रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है? और गीता पढ़ने की क्या जरूरत है? इससे पहले भी जो पढ़ी है उसको पढ़ने की क्या जरूरत है? और किसी ग्रंथ को पढ़ने की क्या जरूरत है? ये तर्क प्रॉपर नहीं होगा, ये लॉजिक इम्प्रॉपर होगा, ये तर्क संगत नहीं होगा। यस क्योंकि सर। प्रॉब्लम तो मेरे मन की है। कहां से उत्पन्न हुई? इंद्रियों से इनपुट आए, कोई समस्या आ रही है, कोई मुझे मारने आ रहा है, कहीं से मुझे गर्मी लग रही है, कहीं से आग दिखाई दे रही है, कहीं से बाढ़ आने वाली है, समस्याएं मेरे सामने हैं, और मैं बैठ गया हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये सिर्फ मैं जाप करने के लिए बैठ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि जाप करने के फायदे नहीं हैं, जाप करने के अपने फायदे हैं। मैं ये नहीं बिल्कुल भी कह रहा कि जो जप करने वाले हैं वो मूर्ख हैं, ना, ऐसी बात नहीं है। उसके अपने फायदे हैं। लेकिन यहां जो दो शब्द कहे गए, मत परह आसीत, मेरे परायण होकर बैठे। अब मान लीजिए अर्जुन श्री कृष्ण जी के परायण होकर वहां बैठ जाता, और मन ही मन बोलकर या चुपचाप रहते हुए मन ही मन श्री कृष्ण, या चुपचाप श्री कृष्ण की शक्ल अपने मन में दिमाग में ला करके आंखें बंद करके भी बैठ जाता, तो क्या युद्ध के लिए तैयारी हो जाती? तो क्या श्री कृष्ण जी वहां रुक जाते? नहीं रुक सकते थे। उसको तैयार करना था लड़ाई के लिए, किसी एक्शन के लिए तैयार करना था। हमने अपने आप को किसी एक्शन के लिए तैयार करना है। कब? जब हमारे सामने समस्याएं हैं, जब हमारा मन परेशान है, तब हमने कोशिश करके किसी एक्शन के लिए अपने आप को तैयार करना है। उस एक्शन के लिए जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब विचलित हैं, तब क्या क्या तरीका बताया? मत परह आसीत, मेरे परायण होकर बैठे, यानी जो बातें अभी तक जितनी बताई हैं, कि इन बातों के ऊपर मनन करे, कि किस बात के बारे में क्या कहा। आत्मा के बारे में मनन कर ले, इंद्रियों के बारे में मनन कर ले, कर्मण्येवाधिकार से इन बातों के ऊपर मनन कर ले, योगः परमसु कौशलम, अ, इन बातों के ऊपर ध्यान कर ले, समत्वम योग उच्यते, इस पे ध्यान कर ले, और जो इससे पहले की बातें हैं इन पे ध्यान कर लें, सोच लें
इन्हीं में से कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसा इन दो शब्दों से नजर आता है, समझ में आता है। मत परह आसीत। तो मैं फिर से पढ़ता हूं श्लोक को। तानि सर्वाणि संयम्य। इंद्रियों को संयमित करना। इंद्रियों को आदेश किसने देना है? इंद्रियां तो संयमित हैं ही। इंद्रियां संयमित हैं। असंयमित असल में क्या है? असंयमित हमारा मन है। मन जब संयम में आएगा तब इंद्रियों को बताएगा ओके। अब अर्जुन की इंद्रियां अगर कहें, या अर्जुन का मन अगर कहे कि लड़ाई लड़नी है, तब उसके हाथ चलेंगे। उसका मन कहता है नहीं ये पाप हो जाएगा, थर थर कांपता है और पीछे जाकर के बैठ गया। तो ये जो कहा तानि सर्वाणि संयम्य, उन सब को संयम करके, यहां लिखा है इंद्रियों को वश में करके। मैं कहता हूं कि उन विचारों को वश में करके जिन्होंने परेशानी दी है मन को। इंद्रियों ने इनपुट दी, उन इनपुट से जो परेशानी मन में हुई, इनको संयमित करना है। किससे संयमित होंगे? एक और विचार से। वो विचार कहां से आना है? वो बुद्धि से आना है। विचारों की उपज कहां से होनी है? बुद्धि से होनी है। एक विचार को जब मैं कहता हूं दूसरे विचार से तोड़ा जा सकता है, यानी लॉजिक लगाकर। लॉजिक लगाना बुद्धि से है। मस्तिष्क बुद्धि नहीं है। मस्तिष्क एक इंद्रिय की तरह से हो सकता है, स्टोरेज की तरह से हो सकता है। इसमें इमेजेस स्टोर हो सकते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो स्टोर हो सकते हैं। लेकिन बुद्धिमत्ता कहाँ है? बुद्धिमत्ता है उन इमेजेस को, उन बातों को, सुनी हुई बातों को, देखी हुई बातों को समझ करके निर्णय लेना। इसमें है बुद्धिमत्ता। ये दिखाई नहीं देगी। यानी कि ये ना सोचें कि जो मस्तिष्क है यही बुद्धिमत्ता है। ऐसा नहीं। जैसे मन नजर नहीं आता, बुद्धि भी नजर नहीं आती। ये अदृश्य शक्तियां हैं, लेकिन हमें महसूस होता है। देखें, कोशिश करें। कहा तानि सर्वाणि संयम्य, उन सबको संयम करके। किसको संयमित करना है? मन में जो विचार आया, जिससे दुविधा आई, उसको संयमित करना है। तीन शब्द हैं, तानि सर्वाणि संयम्य। क्या अर्थ हुआ इसका? एनीवन? उन सभी विचारों को संयमित करके। कौन से? जो परेशान कर रहे हैं। फिर से सुने तीन शब्द, तानि सर्वाणि संयम्य। क्या अर्थ निकलेगा? वो सारे विचार जो हमारे मन को परेशान कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना है। और बिल्कुल ऐसे ठीक। हाँ, ऐसे विचार फिर उसकी जगह पे लाने हैं जिससे हम दुविधा में जो है या जो परेशानी में उससे निकल सके। बिल्कुल और ठीक बात। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। भगवान जी की बताए हुए रास्ते पे सोचे हम। सर ये बहुत जबरदस्त बताया आपने। वैसे वाकई ठीक है, जो डे टू डे हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अगर हम इस तरह से सोचें कि आज ये इतनी कठिन कोई परिस्थिति आ गई है, तो उसको अगर जो ईश्वर ने, भगवान जी ने हमें चीजें बताई हैं उनके अकॉर्डिंग सोचना शुरू कर दें, तो हम डेफिनेटली निकल सकते हैं। क्योंकि मन विचलित होता है पर बुद्धि को काम करना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि जो है दिखती नहीं है। दिस इज वेरी राइट। क्योंकि दिमाग तो सबके पास है, इट इज अ ऑर्गन। तो जो बुद्धि है वो हर एक की डिफरेंट होती है, उसके लेवल डिफरेंट होते हैं बुद्धि के। तो बुद्धि डिसाइड फिर करेगी कि इस जो निर्णय जो लेना है वो ठीक लेना है या गलत लेना है, या उस सिचुएशन से कैसे निकलना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हाँ। हमें ये समझ में आ गया कि हमने संयमित किसको करना है, जो इनपुट्स आई हैं मन को विचलित कर रही हैं, विचलित हुए मन को हमने संयमित करना है। संयमित कैसे होगा? जो बातें श्री कृष्ण जी ने बताई हैं उनके ऊपर मनन करने से, सोचने से सॉल्यूशन निकलेगा। कहां से आएगा? बुद्धिमत्ता से आएगा। बुद्धिमत्ता किस चीज पे आधारित है? हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस के ऊपर आधारित है। वो एक्सपीरियंसेस कहाँ स्टोर हो रखे हैं? वो मस्तिष्क में मेमोरी के रूप में स्टोर हैं। वो वेरी आवाजें भी, राइट। और इमेजेस भी, और दृश्य जो भी कुछ हैं, वो सब यहाँ मस्तिष्क में स्टोर हो रखे हैं। बुद्धिमत्ता क्या है? उनको देखते हुए, आज की परिस्थिति को देखते हुए, वहां पहले से जो कुछ है वहां से कुछ बुद्धिमत्ता आई, अभी जो परिस्थिति है इसको जब जोड़ता हूं उस बुद्धिमत्ता के साथ, तो कोई एक निर्णय जो हम लेंगे, हम कहेंगे हमने बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और हमने
श्री कृष्ण जी के बताए हुए रास्ते पे मनन किया, उन बातों पर, उन नुक्तों पर ध्यान दिया और फिर एक सॉल्यूशन निकाला। देखें जरा, यहां तक किसी का कोई प्रश्न? वेरी राइट सर, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर। आगे है, आगे श्लोक को पढ़ता हूं। एक बार फिर से, तानि सर्वाणि संयम्य, उन सबको संयमित करके, यानी उन सभी विचारों को संयमित करके, युक्त है, युक्त होकर के, यानी ध्यान दे करके, मत्परः आसीत, मेरे परायण होकर बैठे, यानी श्री कृष्ण जी की बातों को बैठ करके ध्यान दे। जब हम विचलित हो गई है बुद्धि हमारी और मन नहीं मान रहा तो, और परेशानी सामने है, तब श्री कृष्ण जी के बताए हुए रास्ते को पढ़ें, सोचें, डिस्कस करें, मनन करें, जैसा हम कर रहे हैं। क्योंकि यस्य इंद्रियाणि वशे, यानी जिसने इंद्रियों से जो इनपुट आई है, उन इनपुट से जो मन विचलित हो रहा है उसको वश में कर लिया, कि मैं विचलित होने से बच गया। अगर यस्य इंद्रियाणि वशे, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, जिसको हमने कहा कि इंद्रियों से जो इनपुट आई, अब मन विचलित हो रहा है, तो कंट्रोल किसको करना है, वश में किसको करना है? मन को वश में करना है, ताकि वो विचलित हो रहा था, विचलित होने की बजाय संभाव में लाना है उसको। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि, उसकी समझदारी, जिसका हमने अभी कहा कि ये जो बुद्धि है, ये प्रज्ञा है, ये समझदारी है, ये मस्तिष्क नहीं है। मस्तिष्क तो स्टोरेज है जिसमें आवाजें, इमेजेस, यादाश्त, ये सारी चीजें स्टोर्ड हैं। लेकिन प्रज्ञा है नई परिस्थिति में पुरानी यादों और एक्सपीरियंसेस को मिला करके एक डिसीजन लेना, ये प्रज्ञा है। तो कहा, क्योंकि यस्य इंद्रियाणि वशे, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, या जिसकी इंद्रियों से जो इनपुट आई उससे मन को विचलित किया, इसको अगर वश में कर लिया मैंने, मन को विचलित नहीं होने दिया, जब मैंने मन को विचलित होने से बचा लिया, तब कहूंगा कि मन को मैंने अपने वश में कर लिया। आगे कहा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि, उसकी समझदारी प्रतिष्ठित हो गई, स्थिर हो गई। देखें जरा, पूरे श्लोक के बारे में आपने जितना समझा, थोड़ा या बहुत या एक पार्ट, जितना समझा कोशिश करें अगर आप रिपीट कर सकते हैं। फिर से पढ़ते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य, किनको संयमित करना है? उन सभी को किनको संयमित करना है? जो विचार आए, जो इनपुट आए, उनसे मन अफेक्ट हुआ, मन में परेशानी आई, प्रसन्न है मन, फिर तो कोई झगड़ा नहीं है, मन विचलित हुआ, इस विचलित हुए मन को संयमित करना है। देखें जरा, इतने को रिपीट करें ताकि हमारे मन में बैठे। तानि सर्वाणि संयम्य, क्या अर्थ हुआ? किसको संयमित करना है हमने? मन को संयमित करना है। क्यों करना है? वो विचलित हो गया है। अब ट्राई करें जरा इन तीन शब्दों को। तानि सर्वाणि संयम्य, एनीवन? जो भी हमारे इनपुट आए, उन इनपुट्स की वजह से जो हमारा मन विचलित हो गया, उसको हमने संयम में लाना है। बिल्कुल ठीक, उनको हमें संयम में करना है। बिल्कुल ठीक। अब इससे आगे की बात करते हैं। इस काम के लिए युक्तः मत्परः आसीत, इसके लिए हमें, जो श्री कृष्ण जी ने हमें पहले रास्ते बताए हैं, जो उन्होंने हमें बातें बताई हैं, उनको हमें सोच के, समझ के, मनन करके उसमें से हमें अपना रास्ता निकालना है, जिसकी वजह से हम, हमारा विचलित मन शांत हो सके और संयम में आ सके। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे से आपने इन तीन शब्दों को समझा। युक्तः मत्परः आसीत का अर्थ हमने समझ लिया। फिर कहा, ही यानी क्योंकि, यस्य इंद्रियाणि वशे, जिसकी इंद्रियां वश में हैं। असल में इंद्रियां तो इनपुट दे रही हैं, उसको मैंने क्या वश में करना है? मैंने अपने हाथ को क्या वश में करना है? मेरी त्वचा को मैंने क्या वश में करना है? उसको तो जब गर्मी लगेगी तो मन इसको ऑर्डर देगा, पीछे हट। मेरे सामने कुआं है तो मेरा मन कहेगा छलांग नहीं लगानी, लेकिन
किसी के मन में विचार आ गए कि उसने सुसाइड करना है, कोई गलती से कर भी सकता है, गलती हो सकती है, यही तो विचलित होना है। इसी तरीके की परिस्थितियों से तो हमने अपने आप को बचाना है कि सामने समुद्र है, मुझे बचना है, मेरी तरफ को बाढ़ आ रही है, मैंने बचना है, सामने से गाड़ियां आ रही हैं सड़क के ऊपर, मैंने एक साइड पे चलना है, मैंने अपनी गाड़ी चलानी है, कितनी स्पीड से चलानी है वो मैंने ध्यान रखना है। क्योंकि यस्य इंद्रियाणि वशे, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, यानी इंद्रियों से जो इनपुट आई, मन क्या डिसीजन ले रहा है उसको वश में करना है। मन विचलित हो रहा है तो मुझे उसको संभालना है, वश में करना है, और वश में हो गया तो बात बन गई। यस्य इंद्रियाणि वशे, जिसकी इंद्रियां इस तरीके से, यानी जिसका मन इस तरह से वश में हो जाएगा। कौन करेगा इसको वश में? एक दूसरा विचार। वो विचार कहां से आना है? प्रज्ञा से आना है, हमारी बुद्धिमत्ता से आना है। बुद्धिमत्ता कैसी? पुराने एक्सपीरियंस, पुरानी मेमोरीज, पुरानी समझ और नई परिस्थिति, इन दोनों को मिलाकर, यानी नई परिस्थिति के अनुसार पुराने एक्सपीरियंस को जोड़ते हुए कोई डिसीजन लेना है। पिछली बार मैं तंग हो गया था, बहुत देर तक परेशान रहा था, गुस्सा करके मैं 4 दिन तंग होता रहा, घर में जो है माहौल बिगड़ा रहा। अब अगर मैं ये डिसाइड करता हूं, थोड़ा सा आपकी बार बच जाता हूं, ख्याल रख लेता हूं, तो हो सकता है जो परेशानी पिछली बार 3 दिन या 4 दिन चली थी, हो सकता है अब की बार 2 दिन चले या 1 दिन चले। और अगर 1 दिन चली थी तो हो सकता है हम नॉर्मलाइज हो जाएं आधे दिन में ही, या कम टाइम में हो जाएं। तो कहा यस्य इंद्रियाणि वशे, यानी जिसकी इंद्रियों से जो मन विचलित हो रहा है, उसको अगर मैंने विचलित हुए मन को वश में कर लिया, विचलित होने से बचा लिया, यानी मैंने अपने मन को ज्यादा देर गुस्से में रहने से बचा लिया, ज्यादा देर डिप्रेशन में रहने से बचा लिया, ज्यादा देर परेशानी में रहने से बचा लिया। अगर मैंने ऐसा कर लिया, तब क्या कहा? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी समझदारी स्थिर हो गई, उसकी बुद्धिमत्ता स्थिर हो गई। देखें जरा, यस्य इंद्रियाणि वशे, इसका क्या मीनिंग? इंद्रियों के वश में होने की बात नहीं है, इंद्रियों तो वश में हो जाएंगी। हाँ, अगर मैंने कोई काम करना है, लड़ाई में हूं, तो अब मैंने देखना है कि तलवार चलानी है या गोली चलानी है, किस पे चलानी है, किस पे नहीं चलानी है। तब मुझे, तब भी ऑर्डर अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार ऑर्डर देना है। और किसी आर्मी में सिखाया जाएगा कि जब ऑर्डर मिले किसी कमांडर से, तो तब आपने अपनी बुद्धिमत्ता नहीं चलानी कि चलाऊं या ना चलाऊं। फिर जो कमांडर है, उस कमांडर के अनुसार आप तो उस ऑर्डर को पालन करेंगे। इसी तरह से जब हमारा मन अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार जब हम उसे ऑर्डर करेंगे और वो उस तरह से काम करने लगे, तब कहेंगे इंद्रियाणि वशे यस्य, तब कहेंगे तस्य इंद्रियाणि वशे, उसकी इंद्रियां वश में हो गई। यानी उसके हाथ पैर के इधर दौड़ना है, उधर जाना है, उसका कमांडर जो बता रहा है वैसा काम कर रहा है, तो वश में है। यानी कि हमारा कमांडर हमारी बुद्धिमत्ता, और उसको एग्जीक्यूट करने वाला मन। फाइनली जो कार्य करना है वो इंद्रियों ने, हाथ पैर इन्होंने। हाथ ने तब चलना है जब आंख से सामने दिखता दिखता है कि यहां गोली चलानी है, यहां तलवार चलानी है, यहां लाठी मारनी है। नहीं दिखेगा तो हाथ क्या काम करेंगे? तो इंद्रियाणियों इंद्रियों को संयम में करना है। जिसने इस तरह से अपने मन को संयमित किया, मन आगे कार्रवाई करने के लिए हाथ पैर नाक मुंह इन सबको इनपुट के अनुसार फिर मॉडिफाई करता है, और उसके अनुसार अगर चलने लगे, तब कहेंगे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई, स्थिर हो जाती है। देखें जरा, आज की चर्चा इसी श्लोक तक सीमित रखेंगे। किसी का कोई प्रश्न या आप कुछ कहना चाहें? हाँ जी, छोटा मोटा, एनीवन? हाँ जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी। जय श्री कृष्ण जी। जब मन विचलित हो जाता है ना, आपकी बिल्कुल ठीक है। ये बहुत, मतलब बहुत श्लोक बहुत बढ़िया है। जब मन विचलित हो जाता है ना, उसको परिस्थिति ऐसी चाहिए
अगर कई बार मन विचलित हो जाता है, उसको किसी ऐसे और मिल जाते हैं और विचलित करके वो जीरो हो लेता है। जब हमें विचलित हो मन को, सत्संग रूपी कोई अच्छा ज्ञान, कोई उसी टाइम हमें वो चाहिए जो हमारी बुद्धि को विचलित होने से, मतलब जितनी विचलित होगी उतनी तो होगी। अगर उन्होंने आज्ञा बता दिया, कम खराब हो जाएगा। अगर उसने वो अच्छा कोई करने वाला मिल गया तो हम अपने यहाँ सही आ जाते हैं अपनी ठिकाने पे। तो ये है बड़ी खतरनाक चीज जो श्लोक है। ये मतलब बहुत, मतलब बहुत ज्यादा वो है, मतलब गुड़ा कहें हम इसे। ये कृष्ण जी ने बहुत अच्छा मतलब समझाया इसके बारे में। इसको विचलित मन को, इसको दिमाग को ठीक करने में जैसा हमें माहौल मिलेगा उसी हिसाब से होता है। अगला माहौल भी हमें अगर सही मिल गया थोड़ा सा, तो हमारा मन विचलित होने से, कुछ माहौल है, कुछ अपने आप को, जैसे हम सत्संग अटेंड करते हैं, कुछ याद आ जाए, कुछ बातें याद आ जाए, तो उससे फर्क पड़ता है। ये विचलित हुआ मन बहुत खतरनाक है जी। बहुत मतलब इसको काबू करना, और चीजें सब काबू हो जाती हैं, इसको कई बार काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको तो ऐसा ही चाहिए, माहौल चाहिए इसको बस। इसको माहौल अच्छा, मतलब अगर सुंदर माहौल में रहेंगे हम, तो माहौल सुंदर मिल जाएगा हमें। इसके सारे अपनी जिंदगी का माहौल ही अपन ठीक कर लें तो ये माहौल ही अच्छा हमें मिलेगा। हम अपने भी ठीक कर लेंगे। हमने अपना माहौल अच्छा बना लिया तो हम अपने मन को ठीक कर सकते हैं। हमारा माहौल पहले अगर ऐसा माहौल, माहौल के हिसाब से ही चलना है जी सामान्य, जैसा मतलब बिल्कुल आपकी बात भी ठीक है। बाकी कृष्ण जी ने बहुत सुंदर तरीके से इसको समझाया है वैसे। पर विचलित हुआ मन देखो कैसे कृष्ण जी को कितने दिन लगे अर्जुन के मन विचलित होने में। अभी देखो बहुत दूर तक जाना है, लास्ट में कब विचलित हुआ ठीक होएगा। वो वही बात है जी। उन्हें तो हथियार सब इतना जोर लगा हुआ, सेनाएं खड़ी हैं, देखो मन विचलित होने के बाद। और ये तो मन अच्छा विचलित हो रहा है उसका, सुंदरता की तरफ विचलित हो रहा है। हमारा गंध दूसरी तरफ विचलित हुआ, उसको देखो कैसे रोकेंगे। इसको तो अच्छा विचलित हुए को, उसको हम युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। हमारा मन विचलित हुआ हुआ, हम अपने युद्ध को मतलब बहुत मतलब ये एक वो बहुत मुश्किल है। वो तो एक देखो, अर्जुन ने अच्छा वो कह रहा भाई मैं नहीं युद्ध करता, उसको युद्ध की तैयारी के लिए कह रहे हैं। और हमारे मन तो पहले ही युद्ध करने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ से। ये जो कलयुग में सारे युद्ध को इन्होंने तो रोकने वाला कोई है ही नहीं। वहां तो चलो ठीक है, समझाने का तरीका उनका है, कोई जैसा भी माहौल के हिसाब से उन्होंने किया है। उस टाइम माहौल ही ऐसे थे। ये देखो उस टाइम माहौल कैसे सुंदर थे, उस टाइम के माहौल देखो कितने सुंदर थे। अब क्या माहौल उल्टे हमको ठीक करना है। पहले ठीक को देखो कृष्ण जी ने कहा भाई नहीं तने युद्ध करना है। ये तो युद्ध कराने वाले कहीं मिलेंगे, और तू नू करो तन्नू उसने यो कह दिया, तन्नू उसने ये कह दिया, कमाल है तेरी, उसकी क्या ताकत है तुझे कह दे तू बड़ा आदमी फलाना, ऐसे मिलेगा। इसको अब जो अब कलयुग में माहौल को ठीक करना, तो हमें बिल्कुल ही मतलब बहुत अच्छे माहौल में रहना पड़ेगा। ज्यादा हम माहौल को ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत ऊंचे माहौल में रहेंगे, ज्यादा हम इसको विचलित मन को बहुत सुंदर अपने अपने आप ठीक हो जाएगा। ऊंचा माहौल हो हमारा, अपने आप ठीक हो जाएगा। जय श्री कृष्ण जी। और मेरे तो एक हाँ समझ में आया जी। जयपाल जी, आपने जो शब्द माहौल इस्तेमाल किया उसी को यहां लिखा है, मत परह असीत, मेरे परायण हो जाओ। यानी जो बातें हमने सीखी हैं भगवत गीता में, श्री कृष्ण जी ने जो बातें कही हैं, आपने एक शब्द माहौल इस्तेमाल किया कि माहौल चाहिए, वो ये है माहौल मत परह आसीत। यानी जो बड़े लोगों की, समझदार लोगों की बातें हैं, उनसे जो हासिल होता है, या श्री कृष्ण जी ने जो कुछ कहा है उसके ऊपर मनन करें। ये बिल्कुल ठीक, आपने इसको श्लोक के साथ बहुत कोरिलेट करके थोड़े से एक और शब्द को जो सार्वजनिक भाषा में प्रचलित है, जिसको आपने माहौल कहा, बिल्कुल ठीक। ये वही है कि हम अपने माहौल को बदलें,
यही माहौल ही, वो माहौल बनाना जिसमें हम सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं। कौन से सॉल्यूशन की? जो श्री कृष्ण जी ने बताए हैं कि ये रास्ते हैं। यही है माहौल, और यही है मत परह आसीत। देखें, कोई और कुछ कहना चाहें? माहौल तो यही है। अब आप हमें समझा रहे हो तो हम भी, दिमाग हमारा चल रहा है ना कि कब क्या कहा था कृष्ण जी ने, किस श्लोक में क्या हुआ था। तो ये माहौल ही है ना। इस माहौल से सर थिंकिंग में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया गीता जी को पढ़ने से। मतलब हम थोड़ा सोचने लग गए हैं कि ये गलत है, इसको ना करो, इसको बदल दो दूसरे थॉट से। तो ये तो बहुत बहुत ज्यादा चेंज चाहिए। माहौल तो ये है कि गीता जी का पढ़ते रहो और जो मनन करते रहो, उन्होंने जो बताया कृष्ण जी ने उसके रास्ते पर चलो। ठीक कह रही हूँ सर मैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इस श्लोक के मुताबिक जो बातें अभी तक आपने समझी कहीं, बिल्कुल श्लोक के अनुसार हैं। और हम ये जो कुछ कर रहे हैं, ये मत परह आसीत ही तो हो रहे हैं। श्री कृष्ण जी की कही हुई बातों का ही तो मनन हम कर रहे हैं। तो हम Yes. कह सकते हैं कि हम इस पर अभी, इस वक्त तक खरे उतर रहे हैं। मत परह आसीत, यानी कि हम श्री कृष्ण जी के परायण होकर के बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए, Yeah. और कोई किसी का कुछ? वो जो आपने प्रज्ञा शब्द का बताया कि जो हमारी बुद्धि में ओल्ड मेमोरीज रिकॉर्डेड हैं, कोई विजन है, कोई फोटो पिक्चर बनी हुई है, या कोई डिसीजन हमने पहले अपनी जिंदगी में ऐसा लिया है जिससे हमें मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो अब की जो सिचुएशन है उसको उससे कोरिलेट करके हम नया डिसीजन या अपने विचार चेंज करके ले सकते हैं। नई परिस्थिति और पुराने डिसीजन को मिला के प्रज्ञा उसको कहा आपने, है ना सर? यही कहा है ना बिल्कुल आपने? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कि Yes. पुरानी जो समझदारी थी, एक्सपीरियंस था, उसको नए जो सिचुएशन आई जिससे मन विचलित हो रहा है, इनको मिला करके एक डिसीजन लिया। ऐसा डिसीजन, ऐसा विचार पैदा किया जिससे हम समभाव में आए। यही संभव। प्रज्ञा का, बुद्धि का, समझदारी का प्रतिष्ठित होना है। यस सर। यस। चलिए, मेरा ख्याल है आज की चर्चा को यहीं तक सीमित रखते हैं। ओम थैंक यू वेरी मच। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज की चर्चा बहुत सार्थक रही। इस पूरे सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद, और मेरी ओर से आप सबको नमस्कार, प्रणाम, चरण वंदना। धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे विचार हमें देने के लिए, इतनी अच्छी तरह से समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रज्ञा बनाने के लिए। यस यस। आप जैसे कह रहे हैं ना कि हम भी समझ रहे हैं कि किस तरह से अपनी परेशानियों से दूर रहें, हटाएं, कम करें। बिल्कुल ठीक सुधा जी। हाँ। ऑल राइट, थैंक यू। थैंक यू सर।